भारत के बाद अब जापान उतरेगा चांद की सतह पर। जापान बनना चाहता है चांद पर उतरने वाला 5वां देश। दोस्तों, भारत के चंद्रयान-3 की सफलता के बाद अन्य देश भी अब चांद पर पहुंचने के लिए इसरो की राह पर हैं। अब चांद पर जाने के लिए जापान ने कदम बढ़ा लिया है। आज सुबह जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जापान एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने अपना मून मिशन मून स्नाइपर लॉन्च किया। तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से H-2A रॉकेट के जरिए ये लॉन्चिंग की गई। जापानी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया जाने वाला मून मिशन में रॉकेट एक लैंडर को ले जाएगा, जिसके 4 से 6 महीने में चंद्रमा की सतह पर पहुंचने की उम्मीद है। दोस्तों, जापान का यह मून मिशन 3 बार ऑलरेडी डिले हो चुका है। बता दें, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी को पिछले महीने एक हफ्ते में 3 बार अपना यह मिशन टालना पड़ा था। इसके पीछे का कारण खराब मौसम था। बार बार खराब मौसम के चलते जापानी अंतरिक्ष एजेंसी को मून मिशन की लॉन्चिंग की तारीख को बदलना पड़ा, लेकिन आखिरकार गुरुवार को जापान ऐसा करने में सफल रहा। तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से H-2A रॉकेट के जरिए यह लॉन्चिंग की गई। जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA द्वारा लॉन्च किया जाने वाला मून मिशन मून स्नाइपर में रॉकेट एक लैंडर को ले जाएगा। इसके 4 से 6 महीने में चंद्रमा की सतह पर पहुंचने की उम्मीद है। JAXA ने बताया कि लॉन्च में करीब 13 मिनट बाद रॉकेट ने एक्सरे इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन नामक एक उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया, जो आकाश गंगाओं के बीच स्थित चीजों की गति और संरचना को मापेगा। एजेंसी ने कहा कि इससे मिली जानकारी यह अध्ययन करने में मदद करेगी कि आकाशीय पिंडों का निर्माण कैसे हुआ। साथ ही उम्मीद है कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, इस रहस्य को सुलझाने में भी मदद मिल सकेगी। राइस स्पेस इंस्टीट्यूट के निदेशक डेविड अलेक्जेंडर का मानना है कि यह मिशन गर्म प्लाज्मा या ब्रह्मांड के अधिकांश हिस्से को बनाने वाले अत्यधिक गर्म पदार्थ के गुणों के बारे में जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है। प्लाज्मा का उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है, जिसमें घावों को ठीक करना, कंप्यूटर चिप बनाना और पर्यावरण को साफ करना शामिल है। जानते हैं कि क्या है यह मिशन का लक्ष्य। जापान ने अपने इस मून मिशन को खास तौर पर ब्रह्मांड के निर्माण की जांच के लिए डिजाइन किया है। इसमें एक एक्सरे इमेजिंग उपग्रह भी होगा। इसके अलावा एक स्मार्ट लैंडर भी भेजा गया है। यह चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतरने की कोशिश करेगा। जापानी अंतरिक्ष एजेंसी मून स्नाइपर को H-2A रॉकेट के जरिए चांद पर भेज रही है। मून स्नाइपर में हाई टेक्नोलॉजी के कैमरे लगे हुए हैं, जो चांद को समझने के लिए काम करेगा। हालांकि जापान काफी लंबे समय से अपने मून मिशन पर काम कर रहा है। जापान के मून मिशन में कई चीजें शामिल हैं। इस मिशन के तहत चंद्रमा पर जांच करने के लिए स्मार्ट लैंडर को उतारना है। जापानी रॉकेट में स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून स्लिम एक हल्का चंद्र लैंडर भी मौजूद है। अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार स्मार्ट लैंडर लॉन्च के बाद 3 या 4 महीने तक चंद्रमा की कक्षा में नहीं जाएगा और संभव है कि अगले साल की शुरुआत में लैंडिंग का प्रयास करेगा। आइए जानते हैं कि इस मून मिशन की खासियत क्या है। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी द्वारा चंद्रमा पर उतरने का यह पहला प्रयास है। हालांकि इस साल मई में एक निजी जापानी कंपनी ने भी यह प्रयास किया था, लेकिन उनका प्रयास असफल रहा। स्लिम, जो कि चंद्रमा की जांच के लिए भेजा गया स्मार्ट लैंडर है, वह एक छोटा अंतरिक्ष यान है जिसका वजन लगभग 200 किलोग्राम है। इसकी तुलना में चंद्रयान-3 लैंडर मॉड्यूल का वजन लगभग 1750 किलोग्राम था। SLIM का मुख्य उद्देश्य चुनी गई साइट के 100 मीटर के भीतर सटीक लैंडिंग का प्रदर्शन करना है। जापान ने रॉकेट के जरिए 2 अंतरिक्ष यान लॉन्च किए गए हैं। पहला एक एक्स-रे टेलीस्कोप और दूसरा एक हल्का चंद्रमा लैंडर है। यह टेलीस्कोप सुबह 8:56 पर अलग हो गया और चंद्रमा लैंडर 9:29 पर अलग हो गया।
अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।